इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट चंद्रभूषण जी से बातचीत करते हुए मेरा दूसरा सवाल उनसे ये होगा कि म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में आपने ये कहीं कहा है कि 100% सोर्स एग्रीगेशन की ज़रूरत है, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? देखिए, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि म्यूनिसिपल वेस्ट जो इशू है एक्चुअली वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है जी। अगर सिटीजन अपने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल ना करें जी, तब म्यूनिसिपल वेस्ट प्रॉब्लम होता है। मैं सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम सभी लोगों के घर से वेस्ट निकलता है जी। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हम दो चीज़ करेंगे। पहला, वेस्ट मिनिमाइज करेंगे, और ये हमारी परंपरा रही है इस देश की जी। मैं अब अपने फादर के ग्रैंडफादर के जनरेशन में, मेरे अपने जनरेशन में भी हम लोग कुछ फेंकते नहीं हैं जी। हम उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पेपर हो या ग्लास हो। तो एक, हम किस तरह से वेस्ट मिनिमाइज करें। दूसरा, हम किस तरह से वेस्ट को सेग्रीगेट करें जी। और अगर हम वेस्ट सेग्रीगेट कर लेते हैं, और बहुत आसान है, 2 डब्बे की ज़रूरत है, एक में आप गीला कचरा डालें और दोनों में सूखा वेस्ट, हाँ, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जी। अगर हम एज ए सिटीजन ये भी नहीं कर सकते हैं जी, तो वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बार वेस्ट सेग्रीगेट हो जाता है तो मैजिक होता है। मिक्स्ड वेस्ट इज ए वेस्ट जी, सेग्रीगेटेड वेस्ट इज ए रिसोर्स दैट इज रीयूजेबल, रिसाइकलेबल। अच्छा। अगर आपके पास सूखा वेस्ट है तो आप प्लास्टिक रिसाइकिल कर सकते हैं जी, ग्लास रीयूज कर सकते हैं, स्टील रिसाइकिल कर सकते हैं, और जो गीला कचरा है आप उसको खाद बना सकते हैं। तो जी, क्या ज़रूरत है ये आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जी। लेकिन चूंकि आप पब्लिक पॉलिसी से भी जुड़े हुए हैं जी, तो आपका क्या सुझाव होगा कि इसे किस तरह से समझाना चाहिए और लोगों में किस तरह से ये अवेयरनेस पैदा की जा सकती है? पहली बात यह है कि सेग्रीगेशन हैज़ टू बिकम ए प्रैक्टिस। जिस तरह से सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं जी, वेस्ट सेग्रीगेशन हैज़ टू बिकम समथिंग लाइक दैट। दिस हैज़ टू बिकम ए फंडामेंटल हैबिट ऑफ एवरी सिटीजन, क्योंकि हमारे घर से वेस्ट निकलता है। दिस इज समथिंग as similar to eating food or inhaling oxygen every day, every minute. This is something which is part and parcel of our life. तो हमें वेस्ट सेग्रीगेशन हैज टू बिकम ए हैबिट टू एवरीवन। हमें बचपन से ही स्कूल में सिखाने चाहिए, और मास कैंपेन होना चाहिए। लेकिन आई थिंक स्कूल एजुकेशन इज वेयर चिल्ड्रन पिक अप थिंग्स। हैबिट जो होता है वो स्कूल से डेवलप। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी से जुड़ा सवाल ये है कि डू यू थिंक समथिंग और एडिक्वेट इज बीइंग डन इन दिस डायरेक्शन? बहुत, देखिए, एक चीज तो है कि वेस्ट हैज बिकम ए नेशनल एजेंडा इन लास्ट 10 years, ओके, एंड दैट वी हैव टू गिव इट टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। स्वच्छ भारत में he is the first prime minister that I can remember who talked about waste issue from Red Fort on 15th August. ये issues were never considered as, they were never discussed in public, spoken about. हाँ, तो एक तो टॉयलेट की बात हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई, स्वच्छता की बात हुई, क्लीनलीनेस की बात हुई। एक बार किसी देश का अगर प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से बोलता है तो इट मीन्स देयर इज अ वैल्यू टू इट। सो वेस्ट सर्टेनली हैज इंक्रीज्ड इन प्रोफाइल एज फार एज पब्लिक पॉलिसी इज कंसर्न। दूसरा, पैसा भी आया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है टॉयलेट बनाने के लिए, वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये सब हुए हैं। वो सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली ए टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो सोशल इंजीनियरिंग। आपको वो हैबिट लाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसी कारण से वाइल आवर वेस्ट कलेक्शन हैज इम्प्रूव्ड, प्रोसेसिंग हैज नॉट इम्प्रूव्ड। आप अभी भी शहरों में देखेंगे कि प्लास्टिक रोड पे फेंका हुआ है, गार्बेज इज नॉट कलेक्टेड, इज डम्प्ड एट प्लेसेस,
we still have unhygienic conditions. So while things have improved, lot more needs to be done. जी, थैंक यू। यहाँ पर हम इस दूसरे वीडियो के अंत में आते हैं और बातचीत का ये सिलसिला इनसे मिलिए में डॉक्टर चंद्रभूषण जी से जारी रहेगा।